टू माय चैनल। आई एम सिबिन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द नेकलेस। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा, आप सोचोगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत गुस्सा आने वाला है, तो जो आपको लगेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो होने क्या वाला है इस चैप्टर में, मटिल्डा नाम की एक लेडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके ख्वाब ऐसे थे कि भाई उसकी बहुत अमीर घराने में शादी हो, उसको बहुत महंगी महंगी चीज़ें पसंद है, जैसे कि डायमंड के नेकलेस हो गए, बड़े बड़े पार्टीज़ में जाना, टेस्टी खाना खाना, लैविश खाना खाना। उसे आम जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, बट किस्मत का क्या कह सकते हैं, वो एक आम जिंदगी में ही रहने वाली थी और वो किसी बड़े घराने में पैदा नहीं हुई थी, ठीक है। तो वो हमेशा ना परेशान रहा करती थी कि काश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा होती, काश मेरी भी किसी अमीर से लड़के से शादी हो जाती, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया था उसके साथ में। तभी जैसे ही चैप्टर शुरू होता है लिखा गया है दैट मटिल्डा बहुत सुंदर थी, यानी कि अगर उसकी सुंदरता को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एरर ऑफ डेस्टिनी हो चुका है, थोड़ा सा कुछ एरर हो चुका है किस्मत के अंदर, कि वो मतलब कि वहाँ पे पैदा हुई। उसे लगता था कि मैं गैर घर में पैदा हुई, मुझे तो किसी अमीरों के यहाँ पे पैदा होना चाहिए था। जब उसकी शादी होने का टाइम आया तब भी वो सोचती थी काश मेरे पे बहुत सारी डाउरी होती, काश मेरे कुछ ऐसा हो जाता कि मेरे किसी अमीर लड़के से शादी हो जाए, बट वो सब नहीं हो पाता। तो वो फाइनली एक क्लर्क से जो है शादी करती है, ठीक है। जो उसके हस्बैंड थे वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम किया करते थे एंड उनकी काफ़ी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ थी। बट कहते हैं ना, जब इंसान खुद खुश ना रहना चाहे तो कुछ भी कर लो, आप वो खुश नहीं रह सकता। तो मटिल्डा के हस्बैंड इतने प्यार करते थे, उसको बेसिक नेसेसिटीज सब मिलती थी उसको घर के अंदर, बट उसे चाहिए था अल्टीमेट लग्जरी। तो वो हर समय घर पे बैठ के परेशान होती रहती थी, अरे मेरा घर कितना अजीब सा है, दीवारों पे पेंट अच्छा नहीं है, झूमर अच्छा नहीं है, हर समय बैठ बैठ के परेशान होती रहती थी। उसकी एक दोस्त भी थी जिनका नाम था मैडम फॉरेस्टियर, जिसको वो कॉन्वेंट स्कूल से जानती थी। तो उनके घर जाती थी, वो काफ़ी अमीर थी उसकी दोस्त, तो उनके घर जाती थी और फिर अपने घर वापस आती थी तो परेशान होती थी कि भाई मेरी दोस्त तो इतनी अमीर है, मैं नहीं हूँ। डिनर के समय पे बता रखा है कि जब भी डिनर होता था तो उसके हस्बैंड काफ़ी ना बहुत हैप्पी थे वो अपनी लाइफ से। वो मटिल्डा का बनाया हुआ खाने की डिश ओपन करते थे, खाने को देख के कहते थे अरे वाह तो ये सब्जी बनी है, वाह इससे बढ़िया क्या चाहिए मेरे को। और वहीं मटिल्डा, उसे कोई अपनी फैमिली लाइफ में भी खुशी नहीं मिलती थी। वो क्या सोचती थी, काश बड़ा सा महल में मैं होती, पार्टी चल रही होती, लैविश डिनर हो रहे होते थे। तो यही सीन चलता था मटिल्डा का अपनी लाइफ में। उसके पास ना ही सुंदर सुंदर फ्रॉक्स थी, ना ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी, ना ही बड़ी बड़ी पार्टियों के इन्विटेशन, ना ही उनमें जाने के लिए अच्छा पहनावा था। तो वो हर समय वो सब इमेजिन करती थी। अब एक दिन क्या होता है, मिस्टर लॉजेल यानी कि जो मटिल्डा के हस्बैंड है, वो आते हैं घर एक कार्ड लेके, इनविटेशन कार्ड लेके, और बहुत खुश होकर मटिल्डा को कहते हैं देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो कार्ड को ओपन करते हैं और मटिल्डा उसको पढ़ती है। तो वो ये कार्ड था, आप देख सकते हो, एक इन्विटेशन लेटर था, उनके ऑफिस से उनको मिला था, एक बहुत बड़ी बॉल पार्टी, ठीक है। तो ये बाहर के देशों में होता है, बॉल पार्टी होती है, वो सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के लेडीज जाती हैं, बॉल डांस करते हैं वहाँ पे। तो वो पार्टी का इनविटेशन आया था। अब आप सोचोगे मटिल्डा को तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो तो ऐसी पार्टी में जाने का सोचती थी, बट मटिल्डा खुश होने की जगह वो पेपर जो लेटर था उसको फेंक देती है। और उसके हस्बैंड कहते हैं अरे क्या हो गया, मुझे तो लगा था तुम बहुत खुश होगी, ये बहुत एक्सक्लूसिव इन्विटेशन है, ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिला है, सिर्फ मुझे मिला और बहुत कम लोगों को। पूरा ऑफिशियल कल्चर, वो पूरे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग वहाँ आए होंगे, नामी ग्रामी, तो हमें चलना चाहिए। तो मटिल्डा कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ पे, क्या सोचते हो मैं क्या पहन के चली जाऊँगी। वही प्रॉब्लम कि भाई पार्टी है तो कपड़े चाहिए पहले। तो वो उसके हस्बैंड कहते हैं दैट तुम वो ड्रेस पहन लाना जो हम थिएटर पहन के जाते हैं, जब भी हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, थिएटर में शोज़ देखने जाते हैं, इतनी सुंदर तो लगती हो। तो मटिल्डा को गुस्सा आ जाता है और वो लेटर वापस करके कहती है ये लेटर अपने किसी उस दोस्त को दे दो जिसकी वाइफ पे मेरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े हों। बड़े परेशान हो जाते हैं मिस्टर लॉजेल। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट मिस्टर लॉजेल अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे, तो वो उससे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बताती है कि मेरे को एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए होगी। फिर वो पूछते हैं अच्छा ठीक है, अच्छी ड्रेस जो है, कॉस्ट्यूम जो है तो थोड़ी सिंपल, बहुत भी वो नहीं, कैसे कितने पैसों तक की आएगी वो। तो मटिल्डा 2 मिनट सोचती है, ऐसे एकदम से भी नहीं बताती क्योंकि उसे पता है उसके मिडिल क्लास सोच वाले उसका हस्बैंड है, कोई एकदम से परेशान हो जाएगा जितने पैसे मैं बोलने वाली हूँ। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके बोलती है दैट आई थिंक सो 400 फ्रांक्स में मेरा काम हो जाएगा, 400 फ्रांक्स के अंदर मेरा काम हो जाएगा। फ्रांक्स
मतलब फ्रेंच करेंसी आप काइंड ऑफ समझ जाओ, ठीक है। तो उसका हस्बैंड पहले डर जाता है, भैया इतने पैसे। तो फिर वो कहता है अपनी वाइफ की खुशी के लिए, ठीक है इतने सारे पैसे, पता है आपको वो बहुत समय से बचा रहा था अपने लिए गन खरीदने के लिए, जो वो हंटिंग करने जाता तो यूज़ करता लाक्स को हंट करने में। जैसे वो हैरी अपना गोल्फ क्लब के लिए पैसे बचाता है और मित्सी ले जाती है ना शॉपिंग के लिए, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो वो भी अपने सारे का सारा सेविंग को सरेंडर कर देता है मटिल्डा की ड्रेस के लिए मिस्टर लॉजल, ठीक है। अब बॉल का दिन आने वाला था और बॉल के दिन से पहले जो है अब मटिल्डा फिर से परेशान दिख रही होती है घर में। अब मिस्टर लॉजल पूछते हैं, मैडम अब क्यों परेशान हो, अब तो तुम्हारे पास ड्रेस भी आ गई। तो कहती है मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में। भाई देख लो क्या औरत है ये, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में। तो वो पूछते हैं अरे अब क्या हो गया, मैं पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास ड्रेस से मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है, ये बोलती है वो अपने हस्बैंड को। तो उसके हस्बैंड कहते हैं तुम फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लेना, आजकल बड़े ट्रेंड में है फ्लावर्स की ज्वेलरी। तो वो कहती है नहीं, इतनी अमीर औरतों के बीच में मुझे बेइज्जती नहीं करानी है अपनी, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में। फिर उसके हस्बैंड कहते हैं अच्छा तुम भूल गई हो, तुम कैसी हो, पागल हो क्या, तुम्हें याद नहीं तुम्हारी एक अमीर दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर, तुम उससे जाके कोई गहना उधार क्यों नहीं ले लेती। तो वो बड़ी खुश होती है, कहती है अरे आप तो बहुत अच्छे हो, मेरे को ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। फिर मटिल्डा जाती है अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के घर पे उससे कुछ जो है गहने उधार लेने के लिए। वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है तो वो भी उसकी एक अच्छी दोस्त थी। मैडम फॉरेस्टियर ने अपने क्लॉसेट में ओपन करा और भर के ज्वेलरी उसके सामने रख दी। उसमें कुछ पर्ल के कॉलर्स थे, कोई गोल्ड का ज्वेल्स लगा हुआ क्रॉस था, बहुत सारे ब्रेसलेट्स। मटिल्डा सब ट्राई करती है, ऐसे कुछ पसंद नहीं आता। उससे पूछते कुछ और नहीं है बहन तेरे पास, वो कहते देख लो जो है तुम्हारे सामने जो तुम्हें पसंद हो। तभी मटिल्डा की नज़र पड़ती है एक ब्लैक कलर के सैटिन के बॉक्स पे, उसे ओपन करती है, उसमें था एक डायमंड का नेकलेस, बहुत ही प्रिटी डायमंड का नेकलेस था वो। तो मटिल्डा वो डायमंड का नेकलेस ट्राई करके देखती है और उसको वो पसंद आ जाता है। वो अपनी फ्रेंड से कहते हैं मैं ये ले लूँ, वो कहती है हाँ ज़रूर। वो लेकर वो आ जाती है और फिर बॉल का दिन आता है, यानी कि पार्टी का दिन आता है। जिस दिन पार्टी का दिन आता है मटिल्डा वॉज अ ग्रेट सक्सेस। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है मटिल्डा वॉज अ ग्रेट सक्सेस मतलब क्या हुआ कि मटिल्डा ने जो सोचा था उस दिन उसे मिल गया। जब वो पार्टी में गई, पार्टी का हर आदमी, हर इंसान उससे उसका नाम पूछ रहा था, हर कोई मटिल्डा के साथ डांस करना चाहता था। वो बिल्कुल ना नशे में झूम रही थी कि वाह मेरे साथ तो सब बड़ी औरत, जो मैंने सोचा था। 4 बजे तक मटिल्डा डांस करती रहती है, सुबह के 4 बजे तक। और उसके हस्बैंड 12 बजे ही एक रूम में वहाँ पे बाकी जेंटलमैन्स के साथ सो गए थे। सारी लेडीज 4 बजे तक वाइन पी रही थी, डांस कर रही थी, इंटॉक्सिकेटेड, मज़े कर रही थी, ठीक है। अब जब बिल्कुल ही पार्टी के एंड होने का टाइम होता है तो दोनों उसके हस्बैंड और मटिल्डा बाहर निकल के आ रहे होते हैं। तो उसके हस्बैंड क्या करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी तो वो एक रैप लेके, जैसे हम सर्दियों में शॉल डालते हैं, एक रैप लेके वो मटिल्डा को उड़ा देते हैं। मटिल्डा ऐसे झटकाती है अपने कंधों को और भाग के बाहर जाती है। वो कहते हैं अरे क्या हो गया, अभी मेरे को टैक्सी बुलाने दो। वो भाग के बाहर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि वो जो उसका रैप था वो कहती है दैट अमीर अमीर औरतों को देखो उनके फर के रैप हैं, वाले शॉल्स थी, उनकी अमीरी झलक रही थी उनके रैप्स में भी। और वो उसको शो कर रहा था कि वो इतनी गरीब है उसके उससे रैप से, तो वो उसे लग रहा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो बाहर भाग के जाती है और उसके हस्बैंड उसके पीछे पीछे भाग के जाते हैं। अब वो इस रोड पे आके पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें कोई भी टैक्सी नहीं मिलती। अब सुबह होने वाली थी, ऑलमोस्ट इतनी ठंड थी फ्रांस में, तो वो बेचारे दोनों सड़क पे चलते रहते हैं, इधर उधर आवाज़ लगाते हैं टैक्सी को, कोई टैक्सी नहीं मिलती नहीं है। बहुत दूर जाके इनको रिवर के पास में थोड़े थोड़े जो है ओस भी गिर रही थी। सुबह सुबह बहुत ठंड का माहौल था, तब उन्हें जाके एक ओल्ड कैरेज मिलती है जो उस समय पे चलती है, सुबह प्रातःकाल के समय पे चलती है वहाँ पे। उसमें वो उसको हायर करके अपने घर तक पहुँचते हैं ओल्ड कैरेज के अंदर। जब वो घर जाते हैं फाइनली, चलो घर पहुँच गए। भागी वो इसलिए थी क्योंकि उसका रैप बेकार सा था। घर जाती है तो सोचती है चलो फाइनली अब मैं अपने आप को एक बार शीशे में देखूंगी। तो मटिल्डा जैसे घर पहुंच के जो है, जैसे हम भी होते हैं पार्टी से आके एक बार आखिरी सेल्फी ले लेते हैं घर आके, समथिंग लाइक दैट। तो मटिल्डा शीशे में खुद को देखने के लिए वो रैप हटाती है, वो गरीब सा रैप जो ऐसे लग रहा था अपना, और जोर की चिल्लाती है कि मिस्टर लॉजल आ जाते हैं। वो भी चेंज ही कर रहे थे, वो आ जाते हैं, उन्हें सुबह ऑफिस भी जाना था अभी 10 बजे। तो वो चिल्लाती है, वो पूछते क्या हुआ, तो वो कहती है नेकलेस नहीं है मेरे पास, मेरा नेकलेस कहीं चला गया। फिर वो दोनों बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, ढूंढते हैं मटिल्डा की ड्रेस के फोल्ड में, रैप में, पॉकेट में, हर जगह ढूंढते हैं, उन्हें कहीं नहीं मिलता। मिस्टर लॉजल फिर से जो है पूरे चेंज करते हैं और फिर कहते हैं चलो मैं उस रास्ते पे देख के आता हूँ जहाँ पे हम लोग गए थे। पूरे रास्ते पे वो ढूंढते हैं बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मटिल्डा ना पूरी ड्रेस चेंज भी नहीं करती है, बहुत टेंशन में वहीं बैठी रहती है कि क्या होगा क्या होगा। सुबह के करीब जाके मिस्टर लॉजल वापस आते हैं और कहते हैं मैंने पुलिस को भी बता दिया, हर जगह मैंने पता करा लिया, मुझे नहीं पता चला वो कहाँ पे है, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं
कि आप अपना एक काम करो, अपनी फ्रेंड को ना लेटर लिख के भेज दो कि तुम्हारा जो फ्रेंड का नेकलेस है वो टूट चुका है, उसका जो एक हुक है वो टूट गया है, हम थोड़े दिनों में ठीक करवा के भिजवा देंगे। अब वो मटिल्डा और उसके हस्बैंड एक हफ्ते तक वेट करते कि शायद उन्होंने इश्तिहार डलवाया था कि किसी को नेकलेस मिले तो बता दे, इनाम मिलेगा, पुलिस कुछ बता दे। बहुत वेट करते हैं, उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो अब मिस्टर लॉजल कहते हैं कि अब तो हमें तुम्हारी फ्रेंड को नया नेकलेस ही खरीद के जो है वो देना पड़ेगा। और वो नया नेकलेस कहाँ मिलता है उनको, बिल्कुल उसका डुप्लीकेट मिलने वाला था उनको। वो मिल रहा था उनको पैलेस रॉयल नाम की शॉप पे, जहाँ पे वो नेकलेस 40,000 फ्रांक्स का था, अब वो उनको मिल जाता 36,000 फ्रांक्स का। अब आप इमेजिन करो, वो 400 फ्रांक्स उन्हें इतने भयंकर लग रहे थे, कहाँ अब उनको 36,000 फ्रांक्स जोड़ने थे एक नेकलेस खरीदने के लिए। तो उनकी लाइफ अब रुइन होने वाली थी। जो मटिल्डा उसके हस्बैंड थे, उनके पास ऑलरेडी 18,000 फ्रांक्स थे जो मिस्टर लॉजल के फादर ने उनके लिए छोड़े थे, तो वो उसको यूज़ करते हैं। बाकी बचे हुए पैसों को लोन पे लेते हैं बड़े बड़े मनी लेंडर्स से, कहीं बैंक से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जहाँ वो हाथ फैला सकते थे वहाँ जाके उन्होंने लोन मांगा और 36,000 फ्रांक्स इकट्ठे करे और एक नया नेकलेस खरीद के लाए। और मटिल्डा गई मैडम फॉरेस्टियर को वो नेकलेस वापस करने। अब जब मटिल्डा नेकलेस वापस करने जाती है तो भी उसे ना बहुत डर लग रहा होता है मटिल्डा को कि कहीं मेरी दोस्त जो है उसे पता ना चल जाए कि ये मैंने चेंज करके नेकलेस दिया है और कहीं वो मुझे चोर ना समझे, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस वापस करती है वो चुपचाप अलमारी में रख देती है। अब मटिल्डा के बुरे दिन शुरू है। पहले तो वो बस ना खुद की ज़िंदगी को खुद परेशान करती थी सोच के कि डिनर पे नहीं जा रही हूँ, ये वाले लैविश वाले, ये वो फलाना ढमकाना। अब उसके सच्ची में बुरे दिन शुरू हुए थे। अब उसको ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ रहा था जैसे उसने पहले कभी जी नहीं। उसको अपना घर छोड़ना पड़ा जो उनका घर था, एक छत पे किराए पे कमरा लेना पड़ा, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, घर में पानी भी नहीं था, 4-5 मंजिल नीचे जाके पानी लेकर आना, सब्जी लेकर आना, पूरा दिन घर का काम करना। इनफैक्ट जो मिस्टर लॉजल थे उनके साथ भी ऐसे ही था। देखो उनको तो, वो तो खुश थे अपनी लाइफ में, बट उन्हें भी मटिल्डा की गलती सहनी पड़ी। उन्हें ही अपनी वाइफ को शायद पहले ही समझा देना चाहिए था कि वो जो कर रही है वो गलत है। कितना जॉब पार्टी में भाई, फिर तुम्हें नहीं चाहिए तो वो, बट वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे उससे। तो फिर मिस्टर लॉजल भी बहुत मेहनत करते रहे। वो बुक्स लिखते थे, पूरे पूरा दिन ओवर टाइम करते थे, रात को एक एक पेज कॉपी करने के 5-5 पैसे लिया करते थे, 5 सू गिवन है। बहुत मेहनत करी दोनों ने, लगभग 10 साल निकल जाते हैं, तब जाके मटिल्डा और उसके हस्बैंड लोन को चुका पाते हैं। कितने का लोन हो गया उनका? 18,000 उनके पास थे, 36,000 का खरीदना तो माइनस कर लो, समझ जाओ कितने सारे पैसों का लोन उनके ऊपर था। ठीक है। कभी कभी मटिल्डा जब फ्री होती थी तो आराम से चेयर पे बैठ के सोचती थी कि अगर उस पार्टी वाले दिन उसका वो जो है नेकलेस ना खोया होता तो क्या होता। फाइनली एक संडे को जब उसका लोन वोन वो चुका चुके थे, उसके बाद संडे को जो है मटिल्डा चैम्प्स एलिजीज में एक जगह है वहाँ पे घूमने गई थी। क्यों घूमने गई थी? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए गई थी। तो वहाँ पे वो देखती है उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर घूम रही थी एक बेबी के साथ में। ठीक है। तो वो कहती है कि मैं इससे बात करूँ, जाके अपने मन में सोचती है अपनी दोस्त से। फिर सोचती है हाँ अब तो कर ही लेती हूँ, अब तो मैंने अपना पूरा लोन चुका दिया है। तो वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और उससे कहती है हाय जीन। और मैडम फॉरेस्टियर उसे पहचानती ही नहीं है। मैडम फॉरेस्टियर को लगता है ये कौन है, ये तो उससे बड़ी वो ओल्ड लग रही थी। मटिल्डा बहुत बूढ़ी लगती थी और वैसी नहीं जैसे पहले बन ठन के तैयार होकर रहती थी बिल्कुल। वो अब कैसे मैले से कपड़े पहनती थी, आयरन भी नहीं सही से, हाथ रेड हो चुके थे, बोलने का तरीका बदल चुका था, कोई लैविशनेस, कोई कल्चर नहीं था उसके बोलने के तरीके में। बिल्कुल वो पहले जैसी अब नहीं रही थी मटिल्डा, फोटो में भी देख सकते हो तुम। तो वो मैडम फॉरेस्टियर पहले तो पहचानती है, मैडम हो सकता है कोई ऐसे कौन मुझसे कौन बोलने आ रहा है, बट जो वो बताती है मैं मटिल्डा लॉजल हूँ तो वो हैरान हो देती है, हैं मटिल्डा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो इतनी ब्यूटीफुल थी। तो वो मटिल्डा उसे जवाब देती है मैडम फॉरेस्टियर को, ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कहती मेरी वजह से कैसे हुआ? तो उसको बताती है जो मैंने तुम्हें डायमंड का नेकलेस तुमसे लिया था वो मुझसे खो गया था। तो वो कहती है खो गया था? अरे तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। कहती है हाँ मैंने वापस करा था, बट वो खरीद के वापस करा था। उसके लोन के वजह से 10 साल से मैं और मेरा हस्बैंड इतने परेशान हैं, अब फाइनली वो लोन हमने चुका दिया है। और यहाँ मिस मैडम फॉरेस्टियर ये बात सुन के कि उसने इतना भारी लोन लेके नेकलेस खरीद के उसको दिया था, ऐसे परेशान होकर कहती है मटिल्डा तुमने मुझे एक नया रियल डायमंड नेकलेस खरीद के दिया था? तो मटिल्डा कहती है हाँ। तो कहती है ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वॉज फेक, दे वर नॉट इवन वर्थ 500 फ्रांक्स। यानी कि एट द एंड क्या पता चलता है दैट मटिल्डा की दोस्त कहती है कि मैंने जो तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया था वो तो नकली था, वो तो फेक था, उसकी कीमत तो 500 फ्रांक्स भी नहीं थी। और यहाँ पे चैप्टर एंड। और अब आप सोच लो कि मटिल्डा ने क्या किया होगा मैडम फॉरेस्टियर के साथ और क्या सीख मिलती है हमें इस चैप्टर से
बता देना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा तुम्हें ये चैप्टर पढ़ के, कि वो फेक नेकलेस था, 500 फ्रांक्स की भी उसकी लगभग कीमत नहीं थी। तो देख सकते हो आप कि मटिल्डा का एक झूठ बोलना भी गलत साबित हुआ। शायद अगर वो अपनी दोस्त को पहले जाके बता देती तो उसकी दोस्त उसको बता देती तो उसकी लाइफ ऐसी ना होती। और शायद अगर मटिल्डा जो था उसके पास उसमें खुश रहती तो मटिल्डा को 10 सालों तक ये सब नहीं झेलना पड़ता। शायद अगर मिस्टर लॉजल ने भी झूठ बोला, अगर उन्होंने मटिल्डा को समझाया होता, वो भी गए होते मैडम फोरेस्टियर के घर पे उन्हें बताने, तो शायद वो इस चीज़ से बच जाते। क्योंकि मैडम फोरेस्टियर तो ऑनेस्ट थी, उन्होंने तो कहा बहन मेरा तो नकली था, और वो परेशान हो जाती है मटिल्डा के लिए। तो वट एवर इट इज़, ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़ी सीख देने के लिए है दैट हमें चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, गलती हो जाए तो माननी चाहिए, और जो है उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अभी अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो जाके चैनल चेक कर सकते हो। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देखने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।